करते हैं एक्सरसाइज 13.6 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका सर्कमफ्रेंस जो बेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो हाइट है ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो कितने लीटर पानी का उसके अंदर आ सकता है जो सिलेंड्रिकल वेसल है, जबकि यहाँ पर दे रखा है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको हमें क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। तो करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कि जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका हाइट हो गया और जो सर्कमफ्रेंस है इस बेस का, तो बेस का सर्कमफ्रेंस क्योंकि ये सर्कल है और हमने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है, तो ये जो नीचे जो सर्कल एक बना हुआ है इसका ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम पता करना है और वॉल्यूम पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसका रेडियस पता करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ तो हम इसी से इसका रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर वो सर्कल होता है। तो इसीलिए देयरफॉर अगर ये सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिया हुआ 132 सेंटीमीटर तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो 2 पाई आर है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, तो इसीलिए 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है इसकी वैल्यू 2 की जगह पे 2 सेम, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 और जो रेडियस है यही हमको पता करना है क्योंकि इसी से वॉल्यूम निकलेगा इज इक्वल टू 132। तो यहाँ पे आर को हम रहने देंगे और जो ये 7 जो डिवाइड में है वो दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा और जो ऊपर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई है रेडियस के 2 और 22 ये आ जाएगा डिवाइड में। तो अगर हम इसको 11 से कट करें तो ये हो जाएगा 11 2 22, 11 1 11 और अगेन 11 2 22। तो यहाँ पे 2 2 4 और 4 3 12 हम कर सकते हैं। तो 3 7 ऊपर जो नंबर है 3 7, तो 3 7 21 हो जाएगा। तो जो रेडियस है ये आ गया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस आ गया है, हाइट हमको पता चल गया, तो अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई है ये है 22/7, जो रेडियस है ये है 21 क्योंकि आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 हो जाएगा और जो हाइट है वो यहाँ पर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो 7 3 21। अब यहाँ पे जो नंबर है वो है 66, 22 3 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। अगर इस सबको ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखा है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ये 1 लीटर के बराबर है। तो देयरफॉर जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ये हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो है 34,650। तो 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें लीटर में तो ये आ जाएगा 1/1000 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 34,650 से। तो यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 2 0 है तो इसका मतलब 2 नंबर के पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 34.65। तो जो 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर है अगर हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 34.65। तो यहाँ पर हम एक बार फाइनल आंसर लिख देते हैं कि 10 वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 34.65 लीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।